यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारी पॉप कल्चर को कंट्रोल करता है एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ट्रुथ एंड इन माई नॉट इन माई एक्चुअली मतलब जनरल एनालिसिस में कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो अमरीकी पीपल जो हैं दे आर द मोस्ट ईविल वेल द पीपल आर नॉट वी कैन से कि जो अमेरिकन्स हैं दे आर द मोस्ट वायलेंट पीपल ऑन द अर्थ द अमेरिकन एम्पायर इज वन ऑफ द मोस्ट ईविल एम्पायर टिल डेट अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं तो पहले ईयर 1600 से लेके अप्रोक्सीमेटली ईयर 1950 तक जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था दैट वाज डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ब्रिटेन का एम्पायर था द यूके एम्पायर और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे के पूरे साउथ अमेरिका अफ्रीका और एशिया को कॉलोनाइज किया 400 साल तक उनके रिसोर्सेज को लूटा उनके लोगों को गुलाम बना के रखा और वो सारी की सारी वेल्थ को यूरोप और अमेरिकाज में ले गए नाउ द थिंग इज दैट कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं दे आर डिसेंडेंट ऑफ द यूके जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स हैं आयरिश हैं उन्हीं के जो डिसेंडेंट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं एंड अगेन थोड़ा और यूरोपियन एंसेस्ट्री भी है जर्मन्स भी हैं वहाँ पर इटालियंस भी हैं बट या द प्राइमरली स्पीकिंग कि वही यूके यूरोप जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर रहा था उनको स्लेव बना रहा था उन्हीं के डिसेंडेंट जो है वो यूएसए में सो जो ये रेस है इंग्लिश ब्रिटिश रेस और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं ये पिछले 500 सालों से वर्ल्ड के सबसे वायलेंट और इनके सबसे ईविल एम्पायर रहे हैं लॉजिकली स्पीकिंग इन्होंने 1950 पहले लाइक जब कॉलोनियलिज्म चलता था तो यूनाइटेड किंगडम यूज्ड टू गिव दिस आर्गुमेंट कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाइट मैन इज सुपीरियर इनके पास कल्चर है साइंस है टेक्नोलॉजी है और इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज करें इसी आर्गुमेंट के कारण हमारे देश के अंदर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी 1835 में ये रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इसी तरीके से डेमोक्रेसी इज बेसिकली द सेम एक्सटेंशन ऑफ द आइडिया कि दूसरे लोगों को नहीं पता है डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड द पीस इज द करेक्ट वर्ड यूएसए इन्हीं तीन वर्ड्स को यूज करके पिछले 70 सालों से पूरे के पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 250 साल पुराना है यूएसए और उसमें से 225 साल ये किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को पीस का मसीहा मानता है I'll give you an example. The reality is that कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो एक ब्लड स्टेन्ड कर्टन है मतलब कि पर्दा लगा हुआ और उस पर्दे के ऊपर खूब खून भरा हुआ है बिहाइंड द टॉक ऑफ द पीस लाइज द स्क्रीम ऑफ द मिलियंस अगर हम जनरल एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों की वॉर के वजह से मौत का कारण बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पहले एक जो इंटरेस्टिंग बात है और हम कभी-कभी उसको मिस कर देते हैं व्हाई बिकॉज़ यूएसए इज द एंटिटी जो कि नैरेटिव को कंट्रोल करता है पॉप कल्चर को द न्यूक्लियर प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसने सिविलियंस के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पर थी और सम एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि इनको न्यूक्लियर बम यूज करने की जरूरत नहीं थी बट जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि दे हैव इन्वेंटेड द वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिंग टेक्नोलॉजी उसका एक एग्जाम्पलर बनाया गया जापान के सिविलियंस को 2.5 लाख लोगों को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बम से मारने वाला एक देश ये कहता है कि वो बेसिकली पीस लविंग कंट्री है और वो डेमोक्रेसी करने की कोशिश कर रहा है कोरिया को इन्होंने 2 भागों में बांटा वियतनाम पे इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 साल तक बमबारी की पूरा का पूरा वियतनाम लाओस कंबाडिया 1965 से लेकर 1973 के बीच में एब्सोल्युटली स्टनिंगली डिस्ट्रॉय कर दिया गया लैंडस्केप कंज्यूम्ड बाय फायर एंड डेवास्टेशन वहां पे ये एक एजेंट ऑरेंज नाम का एक हर्बिसाइड है पेड़ों वेड़ों में डालते हैं उससे बहुत कैंसर वैंसर हो जाता है पूरे के पूरे वियतनाम को इन्होंने उस जहर से भर दिया ऐसी गैसेस को एजेंट ऑरेंज को ऐसी चीज को यूज करना क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मांगना चाहता है लेकिन यूएसए ने कर दिया उसके बाद इन्होंने इराक में अटैक किया ये कह के कि वहां पर उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है अटैक करने के बाद जब पूरा इराक तबाह हो गया कुछ नहीं मिला सिमिलरली इन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध लड़ा 20 साल तक वॉर की जिसको ये वॉर ऑन टेरर बोलते रहे और उसके बाद 2021 में सब कुछ अपना बिस्तरा पैक करके वापस चले गए और 2001 में तालिबान था 2021 में भी दोबारा से तालिबान ही वहीं पर वापस आ गया बट अफगानिस्तान पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड सिमिलरली सीरिया पैलेस्टीन में भी हम सब आजकल इल्जाम डालते हैं कि ये इजराइल के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बट नहीं इजराइल इज वन ऑफ द पपेट या फिर मतलब ये आपकी पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप इजराइल को पपेट मानते हैं या फिर इजराइल को यूएसए का पपेट मानते हैं तो या यूएसए को इजराइल का पपेट मानते हो तो जो ये पैलेस्टीन नाम का कब्रगाह बना हुआ है इसमें भी वन वे और द अदर यूनाइटेड स्टेट्स इज दी डायरेक्ट एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउथ अमेरिका के अगर कॉन्टिनेंट को देखोगे तो चिली ब्राजील यूरुग्वे पैराग्वे अर्जेंटीना क्योंकि इसकी लड़ाई चल रही थी रशिया से कम्युनिज्म के अगेंस्ट तो ये जो इसके बिल्कुल साउथ में जो कॉन्टिनेंट था यहां पर ये अथाह से अथाह अथॉरिटेरियन अथाह से अथाह ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाला कोई भी रिजीम
उसको सपोर्ट करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो एंटी लेफ्ट या एंटी कम्युनिज्म होना चाहिए था। खुद इनकी जो सीआईए है या जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो रिजीम्स को टॉपल करने का काम करते रहे हैं कई पिछले 7-8 डेकेड से। वेनेजुला में इन्होंने अटैक किया, किसी नेशन को अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप करना। मुझे ध्यान से बताओ, आपने कहीं पे पहले कभी यहीं कहीं कहीं पे सुना है? चाहे कितना भी इविल प्रेसिडेंट हो, हमारे जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, उनका एक रूल होता है सॉवरेनिटी का, एंड समहाउ और द अदर इट फील्स कि इनके पास फोर्स थी, इनके पास पावर थी, एंड दे डिड इट, एंड क्योंकि बाकी और कोई कंट्री इनका कुछ कर नहीं सकता है, तो बेसिकली बाकी सबके सब सिर्फ चुप रहने के अलावा या इनका सपोर्ट करने के अलावा कुछ करते भी नहीं है। तालिबान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्रिएट किया है, आईसिस भी यूएसए ने क्रिएट किया है। मतलब कि ये खुद मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं ताकि ये हंट पे जा सके। बेसिकली बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बीन क्रिएटेड ऑन द मशीन ऑफ वॉर। आप नोटिस करना कि ये वियतनाम में 10-10 साल तक वॉर कर रहे हैं। दे आर they are supposed to be, they think and they say that they are the world's most powerful आर्मी कंट्री, लेकिन फिर भी जब भी कोई वॉर जाती है, किसी भी वॉर में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बहुत लंबी चलती है। अफगानिस्तान की वॉर ऑन टेरर 20 साल चली थी, वियतनाम की 10 साल चली थी। क्या द रीजन इज दैट कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो डिफेंस के ऊपर बेस्ड है, डिफेंस और वॉर के ऊपर। इनको चाहिए पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऑयल का और ट्रेड का कंट्रोल। यही ब्रिटेन भी करता था 1600 से लेके 1950 तक। ब्रिटेन जो कॉलोनी बनाता था, आखिर उसका पर्पस क्या था? टू क्रिएट द पावर टू कंट्रोल द ट्रेड। ट्रेड को कंट्रोल करना है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को, इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करना है। उस इकोनॉमिक पावर से वो मिलिट्री और डिफेंस पावर खरीदते हैं और उससे फिर लोगों को सब्जुगेट किया जाता है और उसी से मीडिया खरीदा जाता है और उससे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, अपने वेपन्स बेचना। इनकी सिंपल इकोनॉमी है कि डिफेंस के ऊपर ये हाईएस्ट खर्चा करने वाले नेशन है, और वो डिफेंस जो है जब तक चलेगा, जब तक वॉर प्रोलॉन्ग रहेगी। अगर ये जल्दी से जाके 6 महीने में वॉर जीत के वापस आ जाए तो उन हथियारों को कौन बेचेगा? तो दे नीड नॉट टू विन द वॉर, दे जस्ट वांट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। आप नोटिस कीजिए कि इन 2026 ऑल्सो मैं और आप कंटिन्यूअसली न्यूज सुनते रहते हैं कि नई वॉर स्टार्ट होगी, नई वॉर स्टार्ट होगी। एंड इन द सेम, जो ये ईरान की जो डिस्ट्रक्शन है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज हैपनिंग, विच हैज ऑलवेज बीन हैपेंड। हम में से कुछ लोग ईरान को गलत मानेंगे, कुछ लोग ईरान को सही मानेंगे, कुछ लोग इजराइल को सही मानेंगे, कुछ लोग इजराइल को गलत मानेंगे। बट इन द एंड, इन सब के पीछे, इस सब के पीछे जो पर्दा लगा हुआ है, बेसिकली ये है यूएसए के जो लोग हैं, या यूएसए एज एन एम्पायर है, ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड इज देयर ओनली हॉबी। द थिंग इज दैट आप कहीं पर भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखिए तो कॉन्टिनेंट के जो कॉन्टिनेंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने में पहले यूनाइटेड किंगडम का हाथ था, उन्होंने किया 400 साल तक। और उसके बाद 19 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1910 1920 के बाद देन यूएसए का रिसर्जेंस स्टार्ट हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1940 के बाद वो जो जिम्मा दे दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। They are just warmongers, they are just bloodthirsty empire, and they will continue the war जब तक इनके इंटरेस्ट मीट होते रहेंगे, और जो भी इनका इंटरेस्ट मीट नहीं करेगा, that is an evil according to them, and they obviously control the narrative, so hence they are able to convince the world for it. It is just about oil and trade. It has never been about democracy, peace, or freedom. Again, those are good messages, but that democracy, that freedom, and that peace only belongs to USA people. इनके लोगों को मिलती है वो डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है, इनके लोगों को मिलती है फ्रीडम और पीस, बट एवरीवेयर एल्स it's just pure chaos and pure destruction, and it will continue. We can't do, nobody can do anything. क्यों? Because they are the United States of America. So that, my friend, is the story of the day. Do tell me if you if आपका ओपिनियन अगर इससे अलग है या आपके पास कुछ ऐड करने के लिए है, so there are the comments जिसमें आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज।